Good morning, students. Today I am Tamanna Sharma, TGT Social Science, a faculty of Suraj School, Rewari. Today I am going to explain Chapter 3 in Civics, which is How the State Government Works. The learning objective of this chapter are to understand the meaning of the term government, to learn about the purpose and need of a government in a democratic country like India, to understand the composition of the Vidhan Sabha and the Vidhan Parishad, to understand the concept of elections, to appreciate the purpose of strikes and mass protest. Okay, let's start with what is government. A government is a body or a set of people who have the power to make and enforce laws within an organization, group, or a country through customs, institution, and laws. Government is the only institution in a country which can make laws and enforce them legally. So, what is government? गवर्नमेंट एक बॉडी है या फिर कह सकते हैं सेट ऑफ पीपल है जिसके पास पावर होती है लॉज को बनाने की और उन्हें इन्फोर्स करने की. ओके, ऑल गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव 3 ऑर्गन्स. कितने ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के? 3 ऑर्गन्स. लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एंड जुडिशियल ऑर्गन. व्हाट इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन? पावर टू मेक लॉज एंड टू फ्रेम पब्लिक पॉलिसीज़. क्या वर्क होता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन का? कि वो लॉज को बनाती है, फ्रेम करती है पब्लिक पॉलिसीज़ को. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, पावर टू एग्जीक्यूट, इन्फोर्स एंड एडमिनिस्टर लॉज. एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन के पास क्या पावर होती है? जो लॉज लेजिस्लेटिव बनाती है वो उसको एग्जीक्यूट करती है, इन्फोर्स करती है. ओके, जुडिशियल ऑर्गन का क्या वर्क है, क्या पावर है उसके पास? पावर टू इंटरप्रेट लॉज, to determine their meaning and to settle disputes that arise within a society. जो भी लॉज कोई किसी तरीके से उसका फॉलो नहीं करता है या किसी तरीके के डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं तो उनको सेटल करने का काम या फिर जो लॉज बनाए गए हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? जुडिशियल ऑर्गन. ओके, नीड ऑफ अ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की क्या नीड है? Imagine what would happen if there is no government, no laws and orders, and rights and duties. We would not be living in peace. We would be continuously fighting with our neighbors and neighboring countries. अगर laws नहीं होंगे तो क्या होगा? हम आपस में continuously क्या करते रहेंगे? स्ट्रगल करते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे. दिस इज़ कॉल्ड अनार्की. जब किसी कंट्री में लॉज एंड ऑर्डर्स नहीं होते तो उस कंट्री में किसी भी तरीके का कोई भी सेटलमेंट नहीं होता, अरेंजमेंट नहीं होता है, तो वो चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं. तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं अनार्की. अनार्की मीन्स अराजकता, जहाँ पर कोई कुछ भी करता है और किसी तरह कंट्रोल नहीं होता और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं. इट इज़ क्लियर? ओके. Anarchy can be defined as the state of disorder due to absence or non-recognition of authority or other controlling system. Okay, a government ensures peace, prosperity and commercial and economic well-being of its citizen and country. और जिस कंट्री में गवर्नमेंट होती है तो वो श्योर करती है कि उस कंट्री की इकोनॉमी और उस कंट्री में पीस रहेगा, प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, इकोनॉमिकली वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ गवर्नमेंट इज़ नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड इन प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल लिबर्टी ऑफ पीपल एंड स्पेसिफिकली देयर फंडामेंटल राइट्स एट ऑल टाइम्स. सो कभी किसी कंट्री में वॉर हो जाता है, वॉर की कंडीशन आती है तो हमें कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट. ओके, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को बनाए रखने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट. और जो इंडिविजुअल को फंडामेंटल्स प्रोवाइड करता है, श्योरिटी प्रोवाइड करता है, गारंटी देता है, वो भी कौन करता है? गवर्नमेंट. इट इज़ क्लियर? सो आपको गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई. अ गवर्नमेंट्स मेन ड्यूटी इज़ टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द पीपल अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अटैक बाय अदर नेशंस और फॉर्म इंटरनल थ्रेट सच एज टेररिज्म. सो अदर नेशंस कोई थ्रेट, डर पैदा करते हैं
या फिर कोई अपनी ही कंट्री में जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनसे भी हमें सेफ्टी कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्रिएट एंड इन्फोर्स लॉज विच प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर्स। सो गवर्नमेंट लॉज बनाती है जो एक इंडिविजुअल के राइट्स को बनाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर कंट्री में बना रहता है। इट इज़ क्लियर? ओके। Members of the state government. India is a union of various states. It means that there is one union or central government and several state governments. इंडिया क्या है? वेरियस स्टेट्स का एक यूनियन है, कई राज्यों का समूह है, इसलिए यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। द सिटीजन ऑफ इंडिया वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एट वेरियस लेवल्स। जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव को किसके थ्रू इलेक्ट करते हैं? वोट के थ्रू। कई लेवल के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं एट द पार्लियामेंट्री लेवल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज। द गवर्नमेंट एट अ स्टेट लेवल इज रिप्रेजेंटेटिव बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। जो हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। हु ऑल्सो अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर ही अदर मिनिस्टर्स को किसके एडवाइस पर इलेक्ट करते हैं? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। द चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी विच enjoys majority support of the elected members in the assembly, while ministers are appointed from among the MLAs of that party. So जिनको मेजॉरिटी में वोट मिलता है पब्लिक के थ्रू वो पार्टी एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में रूल करती है और उनके मेंबर को क्या कहा जाता है? एमएलए। इट इज़ क्लियर? ओके। MLA stands for Member of Legislative Assembly and is an elected representative of the constituency from where he or she contested election. So MLA क्या होते हैं? Member of Legislative Assembly, जिन्हें एक कंस्टिट्यूंसी में से वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़े होते हैं और पब्लिक उनको वोट करती है। He or she is elected directly through adult suffrage. Adult suffrage कौन होते हैं? 18 year above जो people वोट करते हैं by the voters. On the other hand, MLC ये क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर का के 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट इज़ क्लियर? सो MLC क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ही और शी इज़ आइदर अ नॉमिनेटेड मेंबर्स। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स तो पब्लिक के थ्रू डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उसके जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। क्लियर? ओके। सो nominated members of the legislature or is elected by restricted electorate such as कौन हो सकते हैं ये? टीचर्स and lawyers, while an MLA represent his or her constituency and works for the development of their area. So MLA और जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए थे उस एरिया के डेवलपमेंट का काम उस MLA के थ्रू किया जाता है। एंड MLC is a member of legislature who is mostly chosen from experts and professionals from different walks of life. MLC जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो मोस्टली जो हमारी सोशल लाइफ है उसके डिफरेंट जो भी वर्क हैं तो वो उसके कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल्स होते हैं। इट इज़ क्लियर? ओके स्टूडेंट, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. Rest of the part we continue in next video.